हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन टू रघुवंश क्लासेज। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है द सीक्रेट ऑफ वर्क, और इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, जो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, आज हम उसको देखने वाले हैं। आई होप यू विल लाइक द वीडियो एंड मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप मेरे चैनल पर कोई भी वीडियो देखते हो, उससे बेनिफिट लेते हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट एंड इट विल हेल्प यू अलॉट। ओके, लेट्स बिगिन द वीडियो। एंड सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं द सीक्रेट ऑफ वर्क में जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं उससे पहले हम आपको एक रिवीजन, शॉर्ट रिवीजन देना चाहते हैं, सम बेसिक्स ऑफ द ऐसे। अगर आपको पूरा डिटेल्ड वीडियो चाहिए सीक्रेट ऑफ वर्क का, तो वो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। लिंक आपको हमारे यहाँ पर आपको आई बटन पे आसानी से मिल जाएगा, जहाँ से आप जा करके उसे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द सीक्रेट ऑफ वर्क? सीक्रेट वर्क इज़ एन ऐसे। सबसे बड़ी चीज़ जो आपको अपने दिमाग में रखनी है वो ये है कि जो सीक्रेट ऑफ वर्क है दैट इज़ एन ऐसे। किसने लिखा है? स्वामी विवेकानंद ने लिखा है। हियर यू कैन सी द इमेज ऑफ द पिक्चर ऑफ स्वामी विवेकानंद, ब्यूटिफुल पिक्चर ऑफ स्वामी विवेकानंद, एंड इट इज़ टेकन फ्रॉम द कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद वॉल्यूम 2। यानी कि ये जो हमारा द सीक्रेट ऑफ वर्क है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। द सीक्रेट ऑफ वर्क जो ऐसे है, इसको एक्सट्रैक्ट किया गया है, इट इज़ टेकन फ्रॉम, इसको लिया गया है एक कंप्लीट वॉल्यूम जब पब्लिश हुआ था स्वामी विवेकानंद का, सेकंड वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम 2 जब पब्लिश हुआ था, वहाँ से इस सीक्रेट ऑफ वर्क को एक्सट्रैक्ट करके लिया गया है। ठीक है, अब सीक्रेट ऑफ वर्क है किस चीज़ के बारे में? इसमें स्वामी विवेकानंद ने कौन सा मैसेज देने का काम किया है? द सीक्रेट ऑफ वर्क एक्सप्लेन्स द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल हेल्प। यहाँ पर स्वामी विवेकानंद ने अपने इस ऐसे के थ्रू हमें एक मैसेज दिया है, जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पिरिचुअल, यानी कि जो स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक जो हेल्प होती है, एक तरह से बोल सकते हैं, और जो इंटेलेक्चुअल हेल्प है, दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, स्वामी विवेकानंद वॉज एन इंडियन फिलोसोफर। जो स्टूडेंट स्वामी विवेकानंद को नहीं जानते होंगे, आई थिंक 99% जानते होंगे, लेकिन अगर जो 1% स्टूडेंट नहीं जानते उनके लिए बता दूं, स्वामी विवेकानंद जो हैं वो एक इंडियन फिलोसोफर हैं, रिलीजियस टीचर हैं, ओके, हिंदू मॉन्क एंड ऑथर हैं। ठीक है, ऑथर हैं ये पता चल रहा है क्योंकि उनका ही लिखा हुआ ऐसे हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, और हिंदू मॉन्क भी हैं, और रिलीजियस टीचर इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने बहुत सारे फ़िलासफ़ीज़, बहुत सारे लेक्चर्स दिए हुए हैं, जिससे कि रिलीजन में बहुत सारा इम्प्रूवमेंट हुआ है, बहुत सारे सोशल इविल्स ख़त्म हुए हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। हमारा जो एमसीक्यू हम लोगों ने प्रिपेयर किया हुआ है, जो कि बहुत ही वेल रिसर्च तरीके से हम लोगों ने प्रिपेयर किया। देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, ग्रेजुएशन के लिए, एंड अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जहाँ पर कि इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, वहाँ पर इंडियन लिटरेचर से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, वहाँ पर ये सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो एक एक करके आपको पूरा देखना है। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सीक्रेट ऑफ वर्क अकॉर्डिंग टू विवेकानंद? व्हाट इज़ द सीक्रेट ऑफ वर्क, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। सीक्रेट ऑफ वर्क क्या है विवेकानंद के अनुसार? बिकॉज सीक्रेट ऑफ वर्क सभी लोगों के अगर नज़रिए की बात करें, सभी अलग अलग तरीके से सोचते हैं, उनकी नज़र में सीक्रेट ऑफ वर्क अलग अलग होता है। स्वामी विवेकानंद ने जो सीक्रेट ऑफ वर्क बताया है वो क्या है? द फर्स्ट ऑप्शन इज कंपीटिंग विद अदर्स, यानी कि दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करना। सेकंड है वर्किंग विदाउट एक्सपेक्टिंग रिवॉर्ड, एंड थर्ड इज अवॉइडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड फोर्थ इज नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर हमारे पास बचे हैं दो ऑप्शन। द सेकंड वन इज़ वर्किंग विदाउट एक्सपेक्टिंग रिवॉर्ड, यानी कि हमें काम करते रहना चाहिए बिना फल की चिंता किए, बिना उसके रिजल्ट की चिंता किए, एंड बिना आशा किए कि हम ये काम करेंगे तो हमें ये रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, अवॉइडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, और या फिर हमें गैर जिम्मेदाराना तरीके से कोई काम करना चाहिए। ठीक है, हमें अपने जिम्मेदारियों को भूल करके, नज़रअंदाज करके कोई काम करना चाहिए। तो हमारा जो ऑप्शन होगा सेकंड हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, वर्किंग विदाउट एक्सपेक्टिंग रिवॉर्ड, यानी हमें काम करना है। ठीक है, हमें ऐसा नहीं कि काम नहीं करना है, लेकिन हमें एक्सपेक्ट नहीं करना है कि हमें क्या रिवॉर्ड मिलने वाला है, क्या तोहफा मिलने वाला है, क्योंकि अगर कोई काम आप कर रहे हैं तो उसका रिज़ल्ट आपको मिलना ही है। ठीक है, सो अगर उस चीज़ के ऊपर आप ज़्यादा फोकस नहीं करें तो काम आप बेटर तरीके से कर सकते हैं। सेकेंड वन इज़ द व्हाट लीड्स टू फ्रीडम इन वर्क। ठीक है, freedom, whenever anyone is working at any place,
तो वहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है फ्रीडम। अगर वो फ्री फील कर रहा है दैट मीन्स ही विल डू हिज 100% इन दैट वर्क। एज पर विवेकानंदा व्हाट लीड्स टू फ्रीडम ऑफ वर्क। ठीक है, अगर वर्क में फ्रीडम चाहिए तो हमें क्या मतलब करने से वो मिल सकती है। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज़ वर्किंग टायरलेसली। वर्किंग टायरलेसली का मतलब होता है कि बिना थके बिना रुके काम करते रहना। ठीक है। सेकंड है डिटैचमेंट फ्रॉम आउटकम्स। डिटैचमेंट फ्रॉम आउटकम्स। थर्ड इज अटैचमेंट टू रिजल्ट्स एंड फोर्थ नन ऑफ द अबव। द फर्स्ट वन वर्किंग टायरलेसली। टायरलेसली काम जो होता है, मैं अगर एक एग्जांपल दूँ आपको तो टायरलेसली काम एक गधा भी करता है। ठीक है, उसको सिर्फ खाने से मतलब है कि पूरा दिन काम करूँगा, उसके बाद शाम को मुझे खाने को कुछ मिल जाएगा, और वो लगातार काम करते रहता है। या फिर मैं एक एग्जांपल ले लूँ तो अगर आप रियल लाइफ एग्जांपल देखो तो जो एक लेबरर होता है वो पूरे दिन काम करता है, शाम को पैसे लेता है और उसके बाद फिर अगले दिन फिर वही काम को करना शुरू कर देता है। तो टायरलेसली पूरी ज़िंदगी वो काम करते रहता है और कुछ बड़ा हासिल नहीं कर सकता है। तो टायरलेसली वर्क करने से हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। सेकंड वन इज़ डिटैचमेंट फ्रॉम आउटकम्स। आउटकम्स यानी कि जो हमारा रिजल्ट है, हम लोग रिजल्ट को हम आउटकम्स भी बोलते हैं। आउटकम्स यानी कि रिजल्ट। ठीक है, जो हमारा जो रिजल्ट है उससे डिटैचमेंट। डिटैचमेंट का मतलब होता है उससे अलग हो जाना, यानी कि हमें रिजल्ट के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना। थर्ड इज़ अटैचमेंट टू रिजल्ट्स। और तीसरा ये कि हमेशा सोचते रहना, जब भी हम कुछ भी काम कर रहे हैं तो हमेशा ये दिमाग में रखना कि इसका ये रिजल्ट होगा। ठीक है, मतलब एक मन में एक लोभ आ जाता है, एक ग्रीडी टाइप की फीलिंग आती है, जिससे कि हमें लगता है कि हम ये कर लें तो हमें ये मिल जाएगा। ठीक है, और बाद में अगर वो नहीं होता है तो फिर हम डीमोटिवेट होते हैं। तो हमारा जो आंसर है यहाँ पर सेकंड है, डिटैचमेंट फ्रॉम द आउटकम्स। हमें हमेशा आउटकम्स से, जो हमारा रिजल्ट्स है उससे बिल्कुल क्या होना चाहिए, डिटैच्ड हो जाना चाहिए, उससे अलग हो जाना चाहिए। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में इस MCQs के थ्रू आपको पूरा का पूरा आइडिया मिल जाएगा द सीक्रेट ऑफ वर्क का। हालांकि आप वीडियो को भी देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। हाउ डज़ विवेकानंद डिस्क्राइब अनअटैच्ड वर्क। स्वामी विवेकानंद जो हैं वो अनअटैच्ड वर्क, जैसा कि हम लोगों ने पिछले 2 MCQs में देखा, उन्होंने अनअटैच्ड वर्क यानी कि डिटैचमेंट फ्रॉम द रिजल्ट्स को प्रमोट किया है। तो उनके अकॉर्डिंग या उनके शब्दों में, उनके वर्ड्स में क्या है अनअटैच्ड वर्क। द फर्स्ट वन इज़ लाइक फायर बर्निंग ऑब्स्टेकल। क्या वो आग की तरह है। ठीक है। सेकंड, लाइक अ लोटस लीफ अनटच्ड बाय वाटर। क्या वो लोटस लीफ की तरह है, यानी कि कमल फूल के पत्ते की तरह है, जो कि पानी में रहकर भी उसको टच नहीं करता है। लाइक वाटर फ्लोइंग फ्रीली। वाटर, क्या वो उस वाटर की तरह है जो कि फ्रीली बहती है नदियों में। एंड नन ऑफ द अबव। हमारा जो आंसर होता है यहाँ पर लाइक फायर बर्निंग ऑब्स्टेकल, बिल्कुल नहीं। अनअटैच्ड वर्क जो है उससे ऑब्स्टेकल्स को बर्न नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अगर हमें कोई भी काम करना है, अगर हमें कोई मुकाम पे पहुंचना है तो ऑब्स्टेकल्स को हमें पार करना पड़ता है। ओके, उसको हम ख़त्म बिल्कुल भी नहीं कर सकते। सेकेंड वन इज़ वाट लाइक अ लोटस लीफ। जैसे कि आपने देखा होगा, जब भी आप कमल का फूल देखते हो या फिर पौधा देखते हो, पेड़ देखते हो, तो वो कहाँ, एक पानी में होता है, राइट, कीचड़ में होता है, और वहाँ पर रहकर भी उसके जो पत्ते होते हैं, उसके जो लीफ होते हैं, उसको उसके वाटर को टच नहीं करते हैं। बिल्कुल उसी तरह स्वामी विवेकानंद ने अनअटैच्ड वर्क को डिस्क्राइब किया है कि भाई तुमको काम करना है। ठीक है, काम ऐसा नहीं कि काम नहीं करना है, काम करना है, लेकिन उससे उसके रिजल्ट की चिंता नहीं करनी है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं। सो हमारा जो आंसर हो जाएगा इसमें, हमारा आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन में सेकेंड वन। What does विवेकानंद सी एज द पर्पस ऑफ वर्क। पर्पस ऑफ वर्क, यहाँ पे एक नया वर्ड आ रहा है, पर्पस ऑफ वर्क, यानी कि हम जो काम करते हैं उसका पर्पस क्या है, आखिर हम वो काम क्यों कर रहे हैं। ठीक है, स्वामी विवेकानंद इसको कैसे देखते हैं। नंबर वन, गेनिंग वेल्थ। क्या हमें इसे कमाई का जरिया समझना चाहिए। पावर एंड इन्फ्लुएंस, क्या इससे हम शक्तिशाली बन जाएंगे और हमारी इन्फ्लुएंस, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रभाव, हमारा प्रभाव चारों तरफ फैल जाएगा। थर्ड, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, यानी कि अपने आत्म लाइक अपने आप को ज़्यादा एडवांस बनाना, या फिर अपने आप के ग्रोथ के लिए, अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए जो हम लोग काम करते हैं, क्या वो हमारा पर्पस ऑफ वर्क होना चाहिए, या फिर कुछ भी नहीं।
हमारा जो आंसर है स्पिरिचुअल ग्रोथ, क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने इस ऐसे में स्पिरिचुअल ग्रोथ को, स्पिरिचुअलिटी को प्रमोट किया है। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं, हाउ शुड वन हैंडल सक्सेस और फेलियर इन वर्क। एक इंसान को कैसे हैंडल करना चाहिए जब वो सक्सेसफुल होता है या फिर वो फेल हो जाता है अपने वर्क के करने के बाद, तो उसको कैसे हैंडल करना चाहिए। नंबर 1, सीक अप्रूवल फ्रॉम अदर्स। क्या उसे दूसरों से अप्रूवल लेना चाहिए, दूसरों से उसको पूछना चाहिए कि कहाँ गलतियाँ हुई, क्या गलतियाँ हुई, या फिर उनको अप्रूवल देना चाहिए। लोग अच्छा कहेंगे तो अच्छा और लोग बुरा कहेंगे तो बुरा, ऐसा सोच के हमें काम करना चाहिए। या फिर दूसरा, स्टे काम एंड अनअफेक्टेड। क्या हमें शांत रहना चाहिए और निष्प्रभाव रहना चाहिए, अनअफेक्टेड रहना चाहिए, कोई अफेक्ट हमको नहीं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, ऐसे होना चाहिए। थर्ड वन इज सेलिब्रेट सक्सेस, रिग्रेट फेलियर। क्या हमें सक्सेस पाने पे बहुत ज़्यादा खुश हो जाना चाहिए और रेग्रेट पाने, फेल होने पर बहुत ज़्यादा रेग्रेट यानी बहुत पछतावा होना चाहिए। तो ये बिल्कुल नहीं, हमें हर चीज़ को एन्जॉय करना चाहिए, वो भी शांति के साथ। दैट मीन्स स्टे काम। ठीक है, अपने दिमाग को शांत रख करके आपको हर चीज़ को एन्जॉय करना चाहिए। इफ़ इट इज़ फेलियर यू हैव टू लर्न फ्रॉम द फेलियर, इफ़ इट इज़ सक्सेस देन यू हैव टू स्टे काम एंड do more in the life. Next one, in which year Swami Vivekanand born? स्वामी विवेकानंद किस वर्ष पैदा हुए थे या उनका जन्म किस वर्ष हुआ था। तो हमारा जो आंसर यहाँ पर है 1882, 1863, 1875 एंड 1812। हमारा आंसर हो जाएगा 1863। इट इज़ वेल नॉन। ठीक है, और आपको कमेंट में बताना है कि स्वामी विवेकानंद का जन्म किस डेट को हुआ था। डेट आपको कमेंट करना है, किस डेट को स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था, और उस डेट पे हम लोग कौन सा, यानी कि उस डे को हम किस स्पेशल डे के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, हमारे सभी यंगस्टर्स के लिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए वो डे बहुत ही स्पेशल होता है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग, व्हाट मेजर थीम डज स्वामी विवेकानंद एम्फेसाइज इन द सीक्रेट ऑफ वर्क। व्हाट मेजर थीम, मेजर थीम का मतलब होता है मुख्य। ठीक है, मुख्य थीम यानी कि आपको पता है थीम का मतलब होता है वो किस तरह की बातें कर रहे हैं और उनका क्या थीम है, वो कहना क्या चाहते हैं। वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग समथिंग वी कैन से दैट इज थीम। सो स्वामी विवेकानंद एम्फेसाइज इन द सीक्रेट ऑफ वर्क। सीक्रेट ऑफ वर्क में स्वामी विवेकानंद किस चीज़ पर एम्फेसाइज कर रहे हैं। ठीक है, सो हमारा जो आंसर होता है नंबर 1, कंपीटिंग विद अदर्स टू इम्प्रूव वन सेल्फ। क्या हमें दूसरों से compete करना चाहिए। दूसरा, अचीविंग इनर पीस थ्रू नन अटैचमेंट। क्या हमें दूसरी किसी चीज़ से लगाव को छोड़ करके, ठीक है, इनर पीस यानी कि अपने अंदर की आत्म शांति जिसको बोलते हैं, अपने अंदर शांति स्थापित करनी चाहिए। या फिर गेनिंग मटेरियल वेल्थ। मटेरियल वेल्थ का मतलब होता है जो दुनियादारी में जितनी भी चीज़ें होती हैं, पैसे वगैरह जो भी चीज़ें मिलती हैं, वो चीज़ हमें गेन करना चाहिए, या नन ऑफ द एबव। हमारा जो आंसर है पहला बिल्कुल गलत है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद कभी भी कंपीटिंग नेचर को प्रमोट नहीं करते इस ऐसे में। और उसके बाद उनका थर्ड जो ऑप्शन है वो भी गलत है, क्योंकि वो ये भी नहीं बोलते कि मटेरियल वेल्थ हमें गेन करना चाहिए। उनका कहना हमेशा है कि हमें अपने इनर पीस, यानी कि अगर अपने आप को हम डेवलप कर लेंगे और अपने इनर पीस यानी कि अपने आत्म शांति को पा लेते हैं, वो भी कैसे, तो नन अटैचमेंट के साथ। दैट इज़ द बेटर वे, दैट इज़ द बेस्ट वे टू नो द सीक्रेट ऑफ वर्क। ओके, नेक्स्ट वन इज What does स्वामी विवेकानंद say about working for the welfare of others? स्वामी विवेकानंद दूसरों के वेलफेयर के लिए, दूसरों की भलाई के लिए काम करने के बारे में क्या कहते हैं। नंबर 1, इट बाइंड्स द सोल। क्या इससे एक सोल जो होता है, जो दो आत्माएं होती हैं, वो जुड़ती हैं। सेकेंड वन, इट इज़ अ पाथ टू सेल्फ प्योरिफिकेशन। क्या एक ऐसा ये पाथ है, क्या एक ऐसा ये रास्ता है जिससे कि हम सेल्फ प्योरिफिकेशन यानी कि आत्मशुद्धि, यानी कि अगर आपने कुछ बुरा किया है तो अपने बुराइयों के का जो मतलब रिज़ल्ट होता है, कॉन्सिक्वेंस होता है, उसको आप कम कर सकते हैं दूसरों की मदद करके। या फिर आप ऐसा काम करें जिससे कि दूसरे की भलाई हो रही है। सेल्फ प्योरिफिकेशन, आप अपने सोसाइटी में एक कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, आप उसमें योगदान दे रहे हैं। ठीक है। थर्ड इज़ इट इज़ लेस इम्पॉर्टेंट दैन सेल्फ केयर। या दूसरों के लिए काम करना, दूसरों की भलाई के लिए काम करना, ये सेल्फ केयर जो है इम्पॉर्टेंट, सेल्फ केयर से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या फिर नहीं। और द आंसर इज़ नन ऑफ द एबव। इन चारों में से जो आंसर होगा, ठीक है, वो चारों में से जो आंसर होगा उसको आपको क्या करना है, बताना है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर, इट इज़ अ पाथ
टू सेल्फ प्योरिफिकेशन, यानी कि अगर आप दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं, दैट मीन्स उससे क्या होता है, आपकी आत्मशुद्धि होती है, यानी कि आपका जो मन होता है वो ज़्यादा ग्रो करता है, ग्रोथ होता है, आपकी सोचने की शक्ति बढ़ती है, ठीक है, और आपका एक तरह का यू कैन से जितनी भी नेगेटिविटी है आपके अंदर से वो ख़त्म हो जाती है और आप पॉजिटिव वे में सोचने लगते हैं। तो नेक्स्ट हमारा देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है। स्वामी विवेकानंद वॉज अ डिसिपल ऑफ विच इंडियन सेंट। स्वामी विवेकानंद किस भारतीय संत के डिसिपल थे। डिसिपल का मतलब यहाँ पर होता है शिष्य, ठीक है, डिसिपल का मतलब हो जाता है यहाँ पर शिष्य। वो किस भारतीय संत के, इंडियन सेंट के वो क्या थे, शिष्य थे। हमारा आंसर यहाँ पर देख सकते हैं आप, ऑप्शन 4 है गुरु नानक, कबीर, रामकृष्णा और नन ऑफ द अबव। हमारा आंसर हो जाएगा 3, ठीक है। स्वामी विवेकानंद जो थे वो चीफ डिसिपल थे, यानी कि मुख्य शिष्य थे रामकृष्ण परमहंस के, ठीक है, जो कि माँ काली के बहुत ही बड़े भक्त थे, लाइक उनके बहुत ही बड़े चीफ जो हम लोग बोल सकते हैं डिसिपल स्वामी विवेकानंद रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं, विच फेमस वर्ल्ड इवेंट ब्राउट स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल रिकग्निशन। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि स्वामी विवेकानंद एक बहुत ही वेल नोन पर्सनैलिटी हैं, चाहे हम इंडिया की बात करें या आउट ऑफ इंडिया की बात करें, वेर एवर वी विल गो वी विल फाइंड many stories, many folk about Swami Vivekananda which inspires millions of people. So what made him that much popular? Is there anything else apart from the options given in the question? Let's see. Number 1, the United States Nations Assembly. United Nation Assembly, क्या ये उस वक्त की बात है जब यूनाइटेड नेशन असेंबली होता है तब स्वामी विवेकानंद बहुत ही फेमस हो जाते हैं? बिल्कुल नहीं। द शिकागो वर्ल्ड्स फेयर, जब शिकागो वर्ल्ड्स फेयर, शिकागो की ही बात है, लेकिन शिकागो में वर्ल्ड्स फेयर में स्वामी विवेकानंद को रिकग्निशन नहीं मिलती है, को पहचान नहीं मिलती है। उनको कहाँ पर मिलता है पहचान? तो द वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन, ठीक है, जब विश्व सम्मेलन होता है, धार्मिक सम्मेलन, विश्व सभी धर्मों के लोग जब एक जगह इकट्ठा होते हैं, पूरे विश्व के सभी रिप्रेजेंट करते हैं अपने अपने रिलीजन को, उस बीच में जब स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में जब अपना स्पीच दिया था, उस स्पीच के बाद से लोगों का नज़रिया बदल गया था हिंदुज़म के बारे में। लोग स्वामी विवेकानंद को बहुत ही ज़्यादा सीरियसली ले रहे थे और तब से ही उनको रिकग्निशन मिली पूरी दुनिया में, क्योंकि वो एक वर्ल्ड पार्लियामेंट था, तो दुनिया के हर देश के रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर आए हुए थे। वहाँ पर इनकी स्पीच के कारण इनकी जो ख्याति है, इनकी जो पॉपुलैरिटी है, वो सारे कंट्रीज़ में ऑटोमेटिकली फैल गई, क्योंकि इनकी स्पीच में बहुत ही ज़्यादा वी कैन से पॉजिटिविटी थी, जिससे लोगों को जिसने लोगों को इम्प्रेस किया। तो फ्रेंड्स, आई थिंक यू एन्जॉयड द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और अगर आप वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको जब भी मैं अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।